अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ आदिल। आई एम रिप्रेजेंटिंग द प्रॉपर्टी वॉइस इन रियलिटी। तो ये हमारे सीरीज़ पहले वाली लास्ट हमारी सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। तो हमारा ये नेक्स्ट व्लॉग है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द रियल इस्टेट। रियल इस्टेट क्या चीज़ है। रियल इस्टेट के अंदर 2 से 3 मॉडल होते हैं जिसको आप फॉलो करके रियल इस्टेट को समझ सकते हैं और मैं आपको इस वीडियो में डिफ़ाइन करूँगा। फर्स्ट जो मॉडल है फ्लिपिंग का है और सेकेंड जो है रेंटल इनकम का है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि ये 2 मॉडल्स क्या हैं और इनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इनको आप किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं रियल एस्टेट के अंदर। वीडियो को पूरा देखिएगा। आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ आदिल। तो हम अब बात करते हैं व्हाट इज़ द रियल एस्टेट। रियल एस्टेट क्या है। रियल एस्टेट वो प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं, अपनी सेविंग को सेव कर सकते हैं। जो आपने अपने पैसे बचाए हुए हैं वो आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करके अपने प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं और अपने पैसों को भी सेव कर सकते हैं। ये वो सिस्टम है जो 10-20 साल या इससे भी पहले का कई साल गुजर चुके हैं, जिससे ये काम लोग करते आ रहे हैं और इस सिस्टम को चलाते आ रहे हैं। और ये सबसे सेफ साइड है अपने पैसों को बचाने का और इसमें प्रॉफिट कमाने का। तो कोई बैंक है, बैंक में भी आप पैसे रख सकते हैं बट वो आपको प्रॉफिट इतना नहीं देते बट जितना रियल एस्टेट आपको प्रॉफिट देती है। तो रियल एस्टेट का मतलब ये है कि बाइंग करना, एक अच्छी जगह पे, लोकेशन पे, कंस्ट्रक्शन अच्छी कंस्ट्रक्शन हो, अच्छे घर हो, अच्छा ऑफिस हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसको उस चीज़ को आप कहते हैं रियल एस्टेट, जो आपका एसेट बने। जो चीज़ आपका एसेट बनती है वो रियल एस्टेट कहलाती है। तो इसके 2 मॉडल हैं जैसे कि मैंने आपको पहले स्टार्ट में वीडियो के बताया। तो उन मॉडल्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक है फ्लिपिंग और एक है रेंटल इनकम। बात कर लेते हैं फ्लिपिंग की। फ्लिपिंग क्या चीज़ है। फ्लिपिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको पैसे जो हैं कैश चाहिए होते हैं। आपको कैश चाहिए होते हैं, हार्ड कैश जिसको बोलते हैं। तो आपने क्या करना है फ्लिपिंग मॉडल के अंदर, ये है कि आपने एक अच्छी लोकेशन देखनी है, वहाँ पे आपने अपना घर सेलेक्ट करना है जो आपको ख़रीदना है। उसके अंदर देख लेना है कि आसपास अवेयरनेस ले लेनी है कि भी वो प्लॉट या घर जो है वो किस टाइप का है और सिस्टम उसका कैसा है। फ्लिपिंग में मोस्टली तौर पे जो है ना घर ही यूज़ होते हैं। ये भी एक रियल एस्टेट का काम है जिसके अंदर फ्लिपिंग का मॉडल बनाया गया था। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। इसके अंदर आपने ये करना है कि आपने घर को पहले सेलेक्ट करना है कि आप जो घर ख़रीदना चाहते हैं वो आपने उसको एक लो बजट प्राइस में अच्छा घर ख़रीदना है। एक अच्छी वहाँ की लोकेशन हो, एक माहौल हो बाहर का जिसको आप बाद में बेच सकें उस घर को। आपने उस घर को परचेज़ करना है और ओनर जो घर का है उसको एक अच्छी ऑफ़र देनी है ताकि वो जो है आपका हार्ड कैश होगा तो वो आपसे फौरी डील फाइनल कर लेगा, क्योंकि वो उसने घर सेल करना है और उसने तकरीबन अगर 6 महीने और मज़ीद रखेगा तो उसमें प्रॉब्लम है उसको। लेकिन जब उसको हार्ड कैश मिलेगा तो 1-2 लाख रुपए छोड़ देगा आपको। जो 1 लाख से 2 लाख आपको छोड़ेगा वही आपका प्रॉफिट है। जब आप वो हार्ड कैश पे इन्वेस्ट करके ले लेंगे उस घर को, उसके बाद आपने उस घर को जो है ना रेनोवेट करना है। उसके बाहर ग्रीनरी प्लॉट जो है उसको रेनोवेट कर देना है, मतलब उसका माहौल या नक्शा ही बदल देना है। फुली मेकअप कर देना उस घर को और फुल फिट कर देना है, लेकिन अच्छे तरीके से, ताकि आने वाले कल वाला जो बंदा जो ख़रीदेगा उस घर को उसको कोई तकलीफ़ ना हो। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, उस घर को फॉर सेल लगा देना है। अब फॉर सेल जब उस घर को आप लगाएंगे तो जब लोग आते हैं उस घर को देखेंगे, विज़िट करेंगे, उसके बाहर का माहौल देखेंगे, उन्हें ये चीज़ समझ आएगी तो वो आपसे इसकी डिमांड पूछेंगे। आपने अपनी डिमांड के अंदर एक मिनिमम प्रॉफिट रखना है और आपने उसको बंदे को ऑफ़र दे देनी है कि हमने इतने में ये घर सेल आउट करना है। तो आपका इंशाल्लाह वो थोड़े टाइम में घर सेल आउट हो जाएगा। तो इस मॉडल को कहते हैं फ्लिपिंग मॉडल, जिसके अंदर आप हार्ड कैश को यूटिलाइज़ कर सकते हैं सिस्टम के लिए। तो ये एक वो काम है जिसके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अपना यूज़ करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस मॉडल को फ्लिपिंग मॉडल कहते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था रेंटल इनकम। रेंटल इनकम जो है सिस्टम वो एक बड़ा इजी सिस्टम है। इसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि आपको एक लोकेशन अच्छी लगी है, कोई शॉप है या वो कोई घर है या वो कमर्शियल एरिया है या वो कोई पेट्रोल पंप है या कोई ऐसी चीज़ है जो मतलब कि बंदा बेचना चाह रहा है। आपने वो सर्च आउट कर लेनी है, उसके आसपास की लोकेशन देख लेनी है। उसके बाद आपने उसको फाइनलाइज़ करना है। वो आप भले फाइनेंस करवा लें बैंक से या किसी बंदे के साथ मिलकर पार्टनरशिप करके उस चीज़ को ख़रीद लें। तो उसके बाद उस चीज़ को ख़रीदने के बाद उस बंदे से आपने टेन्योर ले लेना है अपना कि मैं तुम्हें ये चीज़ इतने में तुमसे पैसे लेके ये चीज़ मैं ख़रीद रहा हूँ, तो इसके जो पैसे हैं ये मैं तुम्हें रिटर्न करूँगा इतने प्रॉफिट के साथ। ये तुम्हें मैं पर ईयर के हिसाब से या पर मंथ के हिसाब से इतने पैसे मैं तुम्हें दूंगा। तो आपने वो जो चीज़ है ख़रीदने के बाद उसके बाद उसका जो आपने नेक्स्ट जो है उसको रेंट आउट कर देना है उस चीज़ को, क्योंकि वो आप चीज़ ऑन कर चुके हैं, बंदे से ख़रीद चुके हैं एक ऑनर से, तो आपने उसको उस चीज़ को रेंट आउट कर देना है। जब उसको रेंट आउट कर देंगे तो उससे आपको एक अच्छा हैंडसम रेंट आएगा। उस रेंट को आपने यूज़ नहीं करना,
जिस बंदे से आपने पैसे लेके वो प्रॉपर्टी खरीदी है उस बंदे को आपने वो चीज़ देना शुरू कर देनी है। कुछ अपना प्रॉफिट भी रख लेना है, तो बाकी जो चीज़ है ना आपका थोड़ा बहुत रेंट स्टार्ट हो जाएगा। इसे रेंटल इनकम सिस्टम कहते हैं। तो अब जब आपके 1 साल 2 साल आपका रेंट आता रहेगा, तो उसके बाद आप उस बंदे को, जिस बंदे से आपने पैसे लेके इसको इन्वेस्ट किया था या बैंक से फाइनेंस करवाया था उस चीज़ को आप रिटर्न कर चुकेंगे। उसके बाद आपकी जो प्रॉपर्टी होगी, फ़र्ज़ करें आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है, तो उस टाइम जब 2 साल में आप उस चीज़ को रिटर्न करेंगे तो वो प्रॉपर्टी के प्राइस जो हैं 1 करोड़ 10 लाख हो सकते हैं, 5 लाख हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, वो 5 लाख 10 लाख आपका प्रॉफिट है। उसके बाद जो सारी होल लाइफ आपको जो इनकम वो जनरेट करके देता रहेगा, वो चीज़ प्रॉपर्टी होगी या कोई पंप होगा या जो स्कूल का एरिया होगा, वॉटएवर कुछ भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जो रेंटल इनकम जो जनरेट कर रही होगी वो प्रॉपर्टी, वो आपकी रेंटल इनकम कहलाती है। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया रेंटल इनकम को और फ्लिपिंग मॉडल को, और रियल एस्टेट के बारे में मैंने आपको बताया कि रियल एस्टेट क्या चीज़ है। तो नेक्स्ट हमारी वीडियोस इस टाइप की आती रहेंगी इंशाल्लाह। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें ऐसी मोर वीडियोस देखने के लिए, और मुझे सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।